हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बारे में, क्योंकि अगर आप देखते हो तो पिछला वीक रेलवे सेक्टर के लिए अच्छा गया है और यहाँ से उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी सी बेटर हो गई हैं। तो एग्जैक्टली क्या यहाँ पर सपोर्ट रीजन के साथ साथ टारगेट क्या आ रहे हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 का सिनेरियो क्या रहा। तो जब कल मार्केट क्लोज हुआ तो निफ्टी 50 आपको एट पार पर क्लोज होते हुए नज़र आया। लगभग मान के चल सकते हो आप 22,552 तो है, तो आप ये लेवल लेके चल सकते हो 22,500, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो टूटा भी था लेकिन वापस से रिकवरी हुई। और अभी निफ्टी आपको यहाँ पर 22,500 पर ट्रेड करते हुए नज़र आया। तो ये हफ्ता कैसा गया है? हफ्ता यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा सकता है कि ये आपको पॉजिटिव नज़र आया है। लगभग 0.25% की रिकवरी मार्केट में इस वीक हुई है और बाकी स्टॉक में भी आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुख जो है मुन नज़र आया है। लेकिन अदरवाइज़ आप टाइम फ्रेम बढ़ाते हो, पिछले एक महीने में 3.5, 6 महीने में 10% का करेक्शन, 2025 में अभी तक 5% का, और एक साल में आपको ये थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल हालचाल है निफ्टी 50 के। लेकिन यहाँ पर जैसे एक सेबी के चेयरमैन का बयान भी देखेंगे, एफआई से रिलेटेड बहुत बड़ी बात कही है, तो वीडियो के एंड में देखेंगे। अभी उससे पहले अगर हम बात करें तो आईआरएफसी आपको कल के दिन एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आया था, लगभग 2.5% का, 2.5% का अपसाइड था और शेयर जो है वो 123 रुपये पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। तो क्या निफ्टी 50 के लिए रिकवरी मोड था पिछला वीक तो आईआरएफसी के लिए? जी हाँ, आईआरएफसी ने इस वीक में लगभग 10% का यहाँ पर मोमेंटम दिखाया अपसाइड में, यानी कि रिकवरी दिखाई है। तो जो मैं आपको बोलता आया हूँ कि मार्केट करेक्शन से डरना नहीं है, डरना केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने या तो पेनी स्टॉक या फिर फाइनेंशियली वीक कंपनी में पैसा लगा दिया था। अगर आपने कंपनी पर रिसर्च करी है, कंपनी अगर आपने बेटर ढंग की इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जहां मार्केट केवल और केवल 0.25% रिकवर करा, उतने में ही आईआरएफसी 10% रिकवर कर गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ज्ञान। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, सो डैट आपके लिए ईजी हो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इस चैनल पर यानी कि मार्केट ज्ञान पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है पहले जैसी नहीं रही हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं तो मैं आपसे कनेक्ट ही ना कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने जो नया चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान के नाम से वो बना लिया है। वहाँ भी मैं आपको ऐसी ही अपडेट वीडियोस के थ्रू देता रहूँगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक इस चैनल के 11 लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिया है और प्लीज़ आप लोग भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, जाकर सब्सक्राइब कर लें, सो डैट ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए मिलता रहे। और हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं इस चैनल पर वीडियोस कम अपलोड करूं और स्टॉक मार्केट ज्ञान पर ज़्यादा करूं, तो वो आप जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ ईटी नाउ के एक रिपोर्ट पर। आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन रेट्स और तीतागढ़ रेलवे के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। टारगेट वगैरह क्या कुछ है वो तो मैं आपको बताऊंगा, ये आप पढ़ लेना खुद से, मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलूँगा कि जो मल्टीबैगर रिटर्न्स इन्होंने बनाकर दिए थे उसके बाद करेक्शन, लेकिन उसके बाद अब जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया कि जहाँ निफ्टी ने एक हफ्ते में लगभग 0.25% की रिकवरी दिखाई, वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईआरएफसी ने इतने में ही लगभग 10% की रिकवरी दिखा दी। तो बेहतरीन स्टॉक चूज़ किया होगा तो रिकवरी भी बेहतरीन हो जाएगी। आरबीएनएल से स्टार्टिंग करेंगे। आरबीएनएल का यहाँ पर रिकमेंडेशन है होल्ड की। सपोर्ट रेंज है इसका 300 से 305 का। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये शेयर आपको रिकवरी दिखाई गई। 385 से लेकर 388, 385 से लेकर 388 तक की रिकवरी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, जहां शेयर का अभी टारगेट 340, जो रिसेंट प्राइस है वो 340 है। इरकॉन का आप देख सकते हो, इरकॉन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आईआरएफसी पर। कुणाल प्रार, इन्होंने यहाँ पर बाइंग कॉल दे दिया।
ना होल्ड ना सेल, डायरेक्ट बाइंग कॉल है। यहाँ पर बोला है कि अगर शेयर जो है 125 से ऊपर सस्टेन कर गया तो जो शॉर्ट टर्म का टारगेट बनेगा वो 128 का बनेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर 128 भी क्रॉस हुआ, ब्रेकआउट मिला, तो शेयर का टारगेट कितना होगा, 140, ऐसा यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट का मानना है। तो 119 रुपये का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो, ये भी सलाह दी जा रही है। तो अगर आपको इन एक्सपर्ट पर भरोसा है तो डेफिनेटली आप ये कंडीशनल बाइंग कॉल ले सकते हो। अदरवाइज़ अपनी रिसर्च तो आपको ज़रूर करनी ही चाहिए, तो मैं आपको हमेशा से बोलता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर ऐसी पॉजिटिव अपडेट आई है, बाकी जगहों पर भी आपको ऐसी पॉजिटिव अपडेट ही मिल रही है। जल्दी से बता देता हूँ कि रफ्तार से भागने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट बोले कि इसमें अभी तेज़ी बाकी है और कीमत 150 से भी कम है। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो बात करी जा रही है IRFC की ही। एक टाइम पर IRFC का जो मार्केट कैप था वो 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच गया था और अब ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन अच्छा खासा आ गया। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में भी इम्प्रूवमेंट दिखाया और प्रॉफिटेबिलिटी में भी, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिकवरी के चांसेस बड़े हैं। तो ये है पूरी अपडेट IRFC पर। अब जानते हैं सेबी का क्या बयान आया है। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पर ये बोला है कि सेबी के चेयरमैन, जो नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने FIA से माफ़ी मांग ली। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मैंने भी यहाँ पर मेंशन किया, जस्ट बिकॉज को आपको अट्रैक्ट किया जाए और एग्जैक्ट न्यूज़ बताई जाए। FIA से माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोला है कि भारत में निवेश करने का बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल का जो ग्लोबल वेल्थ समिट चल रहा है उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। तुहिन कांत पांडे, तो अगर आप नॉलेज के पर्पज़ से भी देखोगे तो अब ये सेबी के नए चेयरमैन हैं, तो वो अब इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्थिरता लाने पर जोर देंगे। आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स भी हैं जिनको और ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करवाया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर और माइनिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। रेगुलेटरी पहलुओं पर फोकस रहेगा, सो डैट कोई दिक्कत ज़्यादा ना रहे। और कैपिटल मार्केट को लेकर यहाँ पर बोला है कि इक्विटी डेट सोर्सेज में स्टेबिलिटी लाने पर भी जोर जो है वो दिया जाएगा। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को फोकस किया जाएगा। चालू कारोबारी साल में अब तक कंपनियों ने 4 लाख करोड़ रुपए के फंड जुटाए गए हैं। सिक्योरिटी मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। FPIs के फ्लो और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी जो गिरावट आई है उसके पीछे का रीज़न FIIs ही है, चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में ना डाउन साइड भी ले जाने में। तो अभी चल रहा है डाउनफॉल, तो यहाँ पर FIIs ने पैसा निकाला है। सरल नियमों के जरिए रेगुलेशंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे 1 मार्च से इन्होंने सेबी के जो चीफ का पद है वो संभाल लिया है और ये 1987 बैच के IAS अधिकारी भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सितंबर 2024 में उन्हें टीबी संबोधन की कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी पदोन्नति के बाद अब फाइनेंशियल सेक्रेटरी के पद पर यहाँ पर इनको उपस्थित करवाया गया है। तो एक अच्छी बात है कि इनको काफ़ी अच्छा खासा ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, तो इनको ये पद संभालेंगे मेरे ख्याल से कुछ बड़े बड़े चेंजेस जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ये चेंजेस ला सकते हैं। आप लोगों का क्या मानना है कि जो नए चीफ हैं इनके आने से क्या मार्केट में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं, रेगुलेशंस में चेंजेस हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए और स्टॉक मार्केट ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहने के लिए जो लोग इस चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।